शिव बाबा जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर हैं, शिव पिता का नाम ही गुणवाचक है। हम सभी के नाम तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन पिता परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारे हैं, अजन्मा अकर्ता भोगता है, तो उनका नाम उनके गुणों पर है। तो शिव बाबा जो कल्याणकारी है, उन्होंने सबसे बड़ा कल्याण हम पर किया, दया की, कृपा की, जो हमको अपना बच्चा बनाया और हमारा आत्मा रूपी दीपक जगाया। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, इस संसार के अंदर 4 मतें हैं। सबसे पहले है शास्त्र मत, फिर है गुरुओं की मत, फिर है मनुष्यों की मत, फिर है मन मत। हमने चारों मतों को समय प्रति समय कार्य में लगाया, लेकिन उससे पता नहीं हुआ, हम ऊपर नहीं उठ सके, आखिर अंधकार में आ गए। और परमात्मा को हम रोज़ यही कहते थे, प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हम नैनहीन हो चुके, हमें नैन दो, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। तो दया के सागर कृपा निधान पिता परमात्मा ने आकर के हमको सबसे बड़ा, हमें तीसरा नेत्र बुद्धि का दिया। संसार में हम बुद्धि की याचना करते थे, प्रभु हमें सुमति दो। कहा भी जाता है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति महाना। तो परमात्मा ने ऐसी हमको श्रेष्ठ मति दी है, बुद्धि दी है, जो आज तक कोई दे नहीं सका। और उस मति के आधार पर हम आधा कल्प सुख, शांति, आनंद, खुशियों की लहरों में लहराते हैं। हर प्रकार के सुख हमें अनुभव हो जाते हैं। तो ये पिता का सबसे बड़ा प्रसाद है। तो बाप कहते हैं, बच्चे, जिन बच्चों को निश्चय है कि परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, तो बाबा की एक एक शब्द पर उनका अटेंशन रहता है, क्योंकि भगवान जो मुख से शब्द निकालते हैं वो हमारे कल्याण के लिए। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तुम्हें हठ योग करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें घर बार त्याग करने की ज़रूरत नहीं, कोई खाना पीना छोड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम्हें परिवार में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। दूसरा बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना रची है, स्थापना की है। तो जैसे बच्चे वो ब्राह्मण लोग अल्पकाल के लिए यज्ञ रचते पवित्र रहते हैं, तो तुम बच्चे इस समय पर मुझे पवित्रता का सहयोग दो और योग का सहयोग दो। जितना तुम बाबा को याद करते हो, तुम आत्माओं से पवित्र किरणें निकलती है, वाइब्रेशन निकलते हैं, उससे वातावरण बहुत प्योर होता है। सुखमय संसार बनाने के लिए ऐसा वाइब्रेशन चाहिए। तो बाबा बार बार कहते हैं, भले आप मुख द्वारा सेवा नहीं करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन सच्चे दिल से सच्चे बाप को प्यार से याद करते हो, इसके बहुत बड़े भारी प्रकंपन है, जिससे कि सारे विश्व का कल्याण होता है, विश्व में शांति फैलती है। दूसरा, आत्मा खुद भी बाप को याद करने से आत्मा पर बाप का रंग लग जाता है, क्योंकि हमारा बुद्धि का संग परमात्मा के साथ होने के कारण बाप के जितने गुण हैं वो हमारे अंदर धीरे धीरे समा जाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तुम बैठ करके कब कितना योग लगाओगे, कैसे याद करो, तुम बाबा से नाता जोड़ो और प्यार में समा जाओ। तो जहाँ प्यार होता है वहाँ ऑटोमेटिकली याद आती नहीं बल्कि सताती है। तो बाबा जो जन्म जन्म के हमारे दुखों को भस्म करने वाले हैं, जो कल्प कल्प के लिए हमें ऊँच से ऊँच पद देने वाले हैं, जो हमें खुशियों का, आनंद का, सुख का सदा वरदान देने वाले हैं, ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। तो भी कहा गया, सिमर सिमर सुख पाओ। अनुभव कहता है, बड़े से बड़े परेशानी, बड़े से बड़ी परिस्थिति बाप को याद करने से वो
हमें हिला नहीं सकती। तो यही नाव है। हम ज्ञान और योग की शिक्षा लेकर के इस भव सागर को, विषय सागर को आराम से पार कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना तुम खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, तुम्हारे प्रसन्नता के वाइब्रेशन फैलते हैं। तो इससे लोगों से, सबसे तुम्हें बाप भी दुआएं देते हैं और तुम स्वयं भी प्रसन्न रह करके अपने को भी दुआएं देते हो और आत्माओं की भी तुमको दुआएं मिलती हैं। तो केवल एक पिता परमात्मा की याद से ही हमारा आत्मा रूपी दीपक जलता है और बुद्धि में ज्ञान समाता जाता है। बिना याद के ज्ञान भी बुद्धि में टिकता नहीं है। तो बाबा ने हमको कितना बड़ी भारी हमको प्राप्ति करने के लिए वर्तमान समय सहज योग सिखाया। तो जिस जिस आत्मा को योग का महत्व आ गया वो उड़ती कला में रहते हैं, चढ़ती कला में जाते हैं। तो एक तो हमारी विकारों से रक्षा होती है, दूसरा हम अपने श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तीसरा कर्मों में हमारी कुशलता आती जाती। तो ऐसा बाबा ने हमको मीठा प्यारा योग सिखलाया। अच्छा, ओम शांति।